Hello students, welcome back to my channel A to Z Knowledge and I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको बैलेंस करेंगे और कैसे हम उनको लिखेंगे। तो ये सब हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वो क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कहते अगर हम मिल्क को गर्मियों में अगर हम रेफ्रिजरेटर में ना रखें, उसको बाहर रख दें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो एन आयरन तवा पैन इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, नमी, थोड़ा पानी पानी वाला चिपचिपाहट वाला एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रेप्स गेट फॉर्मेटेड। ठीक है, तो समर्स में क्या होता है कि अगर हम जो ग्रेप्स होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे तो वो फॉर्मेटेड हो जाते हैं, मतलब कि ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फूड इज़ कुक्ड, जो खाना है, ठीक है, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो खाना बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अ बॉडी, हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट क्यों हो जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं वो अराइज होते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं। वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसका जो आंसर्स है वो सब है हमारा कहाँ पर, केमिकल रिएक्शंस में। जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, कहते इन ऑल अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। तो कहते जो नेचर होता है और आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसकी जो इनिशियल आइडेंटिटी या नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास मिल्क था, ठीक है, हमने क्या किया, गर्मियों में इसको रख दिया बाहर 2 आवर्स के लिए, 2 या 1 आवर के लिए हमने इसको रख दिया। अब आप मुझे बताओ तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे। हाँ जी, ये दूध क्या है, वो ख़राब हो जाएगा, जिसको कहते हैं दूध का फटना। ठीक है, और जब पहले ये कौन से फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, है ना स्टूडेंट्स, आपको पता ना लिक्विड सॉलिड गैस, तो ये कौन से फॉर्म में था, लिक्विड में था। जब ये फट जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगा, तो चीज़ कौन से फॉर्म में होगा, थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में, प्रॉपर सॉलिड नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म बोलेंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह जो मिल्क की इनिशियल स्टेज क्या थी, लिक्विड थी, लेकिन बाद में वो किस में बदल गया, एक तरह से थोड़ा सा सॉलिड में। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इनिशियल सब्सटेंस है समवट चेंज। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes। हमने अपनी 9th क्लास में देखा था कि जो हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं मैटर के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। Whenever a chemical change occur, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, we can say the chemical reaction has taken place। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हुई है। ठीक है, जैसे ये मिल्क है, मिल्क का केमिकल चेंज आया, इसमें कुछ ना कुछ है ना। अगर मिल्क से हम बनाते हैं कर्ड, ठीक है, हमने बना दिया कर्ड, हमने दही बना दिया मिल्क से, तो इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है वो ज़रूर हुई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे आयरन होता है, हम आयरन को बाहर खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम बाद देखोगे तो पहले तो उसका जो सरफेस होता है वो कितना शाइनी होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें क्या लग जाता है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम रस्टिंग या जंग लगना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होते हैं, कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला, हमें देखो एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोली है, तो क्या है इस एक्टिविटी में, तो देखिए कहते हैं द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट विल बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल ग्लासेस। तो क्या बोला, कहते हैं क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। तो हमने क्या लेना है, एक मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला वो Mg होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम रिबन ले लिया हमने विथ 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, हमने उसको सैंड पेपर के साथ रब कर देना है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है हमने उसको हटा देनी है। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन की। नाउ होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटे की बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा टोंग है, ये हमारा रिबन है, ठीक है, ये हमारा रिबन है, ये देखो ये हमारा टोंग है, ये रिबन है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। ठीक है ना, हमने एक स्पिरिट लैम्प लेना है और इस रिबन को बर्न कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो है इसमें करना है। नाउ कहते बर्न करने के बाद कलेक्ट द ऐश। ऐश मतलब जो ये राख बचेगी उसको यहाँ पर हमने ये देखो कलेक्ट कर लेना है यहाँ पर इन अ वॉच ग्लास एंड शो इन 1.1 फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आई। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या क्या पता चला इसमें, तो मैं एक्सपेरिमेंट दोबारा से आपको बात समझाती हूँ।
हमने क्या लिया था, एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और हमने क्या लिया यहाँ पर एक जिसको टोंग्स बोलते हैं, चिमटा टाइप बोलते हैं, हमने उससे इसको होल्ड करने के लिए उसको पकड़ लिया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के नीचे हमने एक स्पिरिट लैंप लगाया, ठीक है। उससे हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, बर्न कर दिया। जब ये बर्न हुआ तो जिसके एशेस थे, ठीक है ना, हमने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा जो रिएक्शन में। अब आगे देखते हैं कि जिसके आउटकम्स हैं वो क्या है। जलाने के बाद जो ब्राउन जो पाउडर था वो क्या था, ठीक है। उसके बाद यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे उसमें से एक वाइट डिजलिंग, ठीक है, फ्लेम निकलेगी। डिजलिंग मतलब आंखों को चुभने वाली ऐसी वाली फ्लेम होगी एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, ठीक है। तो वो जो हमने देखा था ना एक बॉल में जो पाउडर ऐश जो हमने कलेक्ट की थी वो क्या था, वो एक वाइट पाउडर था। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या चीज़ बन के आई, हमारे पास बन के आई है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आई है हमने, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड, तो ये कैसे बनी है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बनी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन में। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मैग्नीशियम तो मान लिया कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई है लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पर था। स्टूडेंट्स देखो, उन्होंने बर्न किया, बर्न किस में किया, एयर में बर्न हो रहा है, ओपन एटमॉस्फेयर में बर्न हो रहा है। दैट मीन कि वहाँ पर एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम तो हमने खुद से लिया था, उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से अपने आप आ गई, ठीक है। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, और इसको बर्न कर दिया तो हमारे पास क्या बना। अब देखो कोई चीज़ जलती है तो किस वजह से जलती है, वो ऑक्सीजन की वजह से जलती है। ये तो हमें पता है ना, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, किसी फ्लेम को जलने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया, MgO, जिसको हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ जी इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आई जो हमारी रिएक्शन थी। हम सेकंड देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में क्या बोला कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या करना है, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको, चलो ये वाला देखते हैं हम, ये वाला जिसमें इन्होंने प्रॉपर फॉर्म करके बताया हुआ है। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, वो ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा ये हो गया। सेकंड क्या बोला है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब कॉनिकल फ्लास्क हमने देखी होगी, उसमें हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लेने हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमने क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें डालना है, या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। तो जब आपने उसको ऐड किया, ठीक है, तो आपने क्या देखा, देखो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है हमारे पास फिगर में, ये हमारी क्या थी, कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये देखो, ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और ये जो लिक्विड है वो क्या है, हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने बोला था या तो आप हाइड्रोक्लोरिक HCl भी डाल सकते हो या फिर आप क्या डाल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये डाल दिया, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आपने ये डाल दिया तो आपने वन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। नाउ फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग observations help us determine whether a chemical reaction has taken place, ठीक है। तो देखो जब हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये क्या बताया हुआ है, हाइड्रोजन गैस, मतलब क्या प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है स्टूडेंट। जब हमने एसिड में जिंक को डाला, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो देख लेते कहते, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो आप पूछो कि मैम ठीक है, आप बोल रहे हो कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सचमुच केमिकल जो रिएक्शन है सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो रही हैं या नहीं हुई है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसको पढ़ते हैं हम अच्छे से। कहते हैं चेंज इन स्टेट, जो मैटर होता है ना उसकी स्टेट ही चेंज हो जाती है। अगर वो सॉलिड में है तो वो शायद लिक्विड में हो जाएगा, अगर लिक्विड में तो शायद दूसरी में बदल जाएगा, गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो कई बार चेंज नहीं होता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो गई होगा, कई बार हो जाता है, ठीक है। अगर उसकी स्टेट में चेंज आया है तब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर उसके कलर में चेंज आया तो हम बोल सकते हैं, हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन जो था, जब हमने उसको जलाया तो वो वाइट जो पाउडर में बदल गया।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो उसका कलर था वो चेंज हो गया। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई ना कोई जो गैस है वो निकलेगी। एवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। उसका जो स्टेट है जो प्रोडक्ट का वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज होएगा, उसमें से गैस निकलेगी और उसका टेम्परेचर में भी जो है डिफरेंस आएगा, या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट में क्या है, कोई केमिकल चेंज ज़रूर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये होते हैं हमारे, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखो कहते हैं एज वी ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस और उनके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती है कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो केमिकल इक्वेशंस का जो टॉपिक है इसको। हाँ जी, तो कहते हैं एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, वो मैग्नीशियम रिबन वाली जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं एक मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, को जलाया, इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते हैं हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, हमने उसको जलाया किसके साथ, हमने उसको जलाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसने हमें क्या बना के दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, मैग्नीशियम वाला मुझे समझ आ गया, ठीक है। मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स चलो मुझे लिख के दिखाओ, तो हम पूरे पैराग्राफ में लिख के दिखाओगे कि मैम हमने पहले मैग्नीशियम लिया, हमने ऐसे लिया। मैंने बोलूँगी नहीं स्टूडेंट्स आपने ऐसे नहीं लिखना, आप मुझे केमिकल फॉर्म में लिख के दिखाओ। अब बोलोगे मैम केमिकल फॉर्म में क्यों लिखें, क्या ज़रूरत है, हमें ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो केमिकल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको केमिकल फॉर्म में लिखते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। हम उसको वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। कहने का मतलब ये देखो, आपको यहाँ इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है। अब देखो आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि हमने मैग्नीशियम लिया कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें ये सब चीज़ें डाल दी, ठीक है ना। और सेकंड साइड एक बच्चे ने ये रिएक्शन लिख के दिखा दी, तो मुझे बताओ दोनों से मुझे सेम चीज़ें पता लग रही हैं। आपको देखो क्या पता चल रहा है इससे कि हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था, ठीक है, और ये क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एरो वाले के इस वाली साइड पे चीज़ है वो क्या होती है, हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। जो हमारा मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है हम उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स, जिनके बीच में रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। और जो चीज़ बन के आई है रिएक्शन के बाद, जो चीज़ हमें मिली है एज अ प्रोडक्ट मिली है, हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब था, आगे देखते हैं। कहते हैं द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, हमने अभी देख लिया। दिस न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो नया बना है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वर्ड इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये दो रिएक्टेंट थे, इन्होंने मिलकर हमें एक प्रोडक्ट बना के दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब देखो जो केमिकल रिएक्शन है उनको लिखना कैसे है ये आपने ध्यान रखना है। ओके, सो अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन को हम कैसे शो करेंगे, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमने यहाँ इस वाली साइड में, ये जो हमारा कौन सी साइड होती है, ठीक है, ये हमारी होती है राइट हैंड साइड और ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने रिएक्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम Mg लिखा, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिखा, और हम ऐसे लगा देंगे एरो, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम इनको लिखते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ, उनके बीच में हम एडिशन का साइन भी डालेंगे क्योंकि इन दोनों के साथ में रिएक्शन हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये साइन नहीं भूलना है। और राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। और जो एरो होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दो चीज़ों ने मिलके ये चीज़ बना के दी है। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट द केमिकल
इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखना कैसे है, ठीक है। वो जो ऊपर वाला था वो वर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। अब ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। देखो, इन इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या इससे भी अलावा कोई शॉर्टर वे है? येस ऑफ कोर्स वी हैव, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम उनके केमिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमें पता है कि अगर हम लिखेंगे आयरन और हम अगर इसका फॉर्मूला लिख दें क्या होता है Fe, तो विच इज़ मोर बेटर, ये है, ईजी भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसका केमिकल जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वेशंस लिखने के लिए, ठीक है। So we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. जो chemical equation होती है वो हमें chemical reaction के बारे में बताती हैं. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word expression can be written. जो word equation है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं बताया था आपको, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और इसने हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना के दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो किस किस की रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन आया और इसने हमें क्या बना के दिया, MgO, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है एक इक्वेशन बन के रेडी होगी। नाउ इज इट कंप्लीट? अच्छा मुझे बताओ क्या ये कंप्लीट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कंप्लीट? आप कहोगे नहीं मैम कंप्लीट है। देखो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम था, Mg लिख दिया हमने, ऑक्सीजन भी लिख दिया, उसने हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिया, इट्स ओके, ये तो हो गया। आई विल से नो, नहीं बेटा ये नहीं कंप्लीट। क्यों नहीं कंप्लीट? ये देखो हम इनका कंपैरिजन करते हैं अगर। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है। इस वाली साइड में मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, ठीक है। तो टोटल ये यहाँ पर कितनी चीज़ें होगी? 3 होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर टोटल चीज़ें कितनी होगी? 2 होगी। तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। आर दे बैलेंस्ड? यस और नो? नो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 3 चीज़ें और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो केमिकल इक्वेशंस में इक्वेशन का बैलेंस होना इज़ मस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। कैन आई काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो? इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम? नो, दे आर नॉट। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर होंगे तो वो बैलेंस्ड है, अगर नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोले, उसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे, बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। सच अ इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसको हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो 1.2 है हमने देखा था अभी, यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर 2 थे, तो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, मतलब अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है मैम अनबैलेंस तो मान लिया, अब इसको बैलेंस कैसे करना है? तो चलो हम वो भी पढ़ते हैं। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दैट यू शुड स्टडीड इन क्लास 9th। हमने 9th में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो कोई प्रोडक्ट है, देखो द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मास है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो जस्ट अपनी फॉर्म ही चेंज करेगा। इट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट। देखो अभी क्यों इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है? बैलेंस करने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का मास है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 होनी चाहिए ताकि उनका मास जो है सेम रहे, बैलेंस रहे, ठीक है ना। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपने, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है ना, केमिकल इक्वेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उनका जो मास है वो सेम रहता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट में मास होता है, जैसे हमने मैग्नीशियम देखा था, मैग्नीशियम का यहाँ पर जो मास है इक्वेशन के बाद ये MgO बनेगा, ठीक है। यहाँ का जो मास है वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, इसलिए हमने इनको बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है नाउ, सो हैंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेके बैठो, आप साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको ही इसका बेनिफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आप आई थिंक पॉज करके वीडियो 1 और 2 मिनट लेके फटाफट नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, ताकि हम जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसको साथ साथ में जो है बैलेंस कर सकें। हाँ जी, तो आपको याद है हमने अभी एक जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कॉनिकल फ्लास्क ली थी, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल डाले थे, फिर उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और मैंने ये बताया था कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने एक वर्ड इक्वेशन यहाँ हमें बना के दे दी। हमारे पास जिंक था, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, ये प्लस का साइन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसमें हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट मिला था और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई मिली थी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये जो वर्ड इक्वेशन, अगर इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, जेड का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Zn, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, हमने एरो लगाया। जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। हाइड्रोजन होता है H2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारी प्रॉपर इक्वेशन जो है यहाँ पर बनके तैयार होगी। अब एक चीज़ आपने ये करनी है, आपने देखना है कि आर दे बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे। एक तो आपने ऐसे लाइन लगा देनी है साथ में, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर एलिमेंट्स देखने हैं। एक एलिमेंट क्या है, हमारा जिंक है, ठीक है ना, ऐसे ही लगा दो। ये हमारी कौन सी साइड होती है, RHS राइट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। एक हमारा जिंक है, एक हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और हमारा S है, ठीक है, सल्फर जिसको बोलेंगे, और हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। एक एक एलिमेंट लिखने हैं हमने ऐसे, SO4 इकट्ठे नहीं लिखना, सिंगल सिंगल लिखने हैं। अब इसमें यहाँ पर एक हमारे पास है जिंक, ठीक है, सेम ही है, जिंक है, हाइड्रोजन है, S है, O है। अब हम इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर जिंक कितने हैं, इस वाली साइड में पूरे में ओनली 1 है, लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 लिख लिया। अब इधर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर जिंक कितने हैं, यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है, लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कहाँ पर कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ओके, हमने लिख लिया 2 हाइड्रोजन। अब हम यहाँ देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, ओके, हमने 2 लिख लिया। नेक्स्ट किसकी बारी है, S की, सल्फर की, तो यहाँ कितना है, 1 है, हमने लिख लिया। तो इसमें कितने हैं, यहाँ पर ये रहा 1, दिख रहा है ना आपको, ये 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखो पैर में इसके 4 लगा ना, तो ये 4 ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 लिख लिया। और इसमें कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये रहा 4, ठीक है। तो मुझे बताओ ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर जिंक कितने थे, 1 है, यहाँ भी 1 है, चलो ये भी तो बैलेंस हो गया। जिंक हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ भी 2 थे, तो ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। तो किसी इक्वेशन को जब हम चेक करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं, तो इसको इस तरह से आपने चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ये चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया, तो सेम ये यहीं पर ही बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि अब हम बैलेंस अगर नहीं है कोई इक्वेशन तो उसको कैसे करेंगे। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक हमें इक्वेशन दे दी, हमने इसको बैलेंस करना है। क्या है हमारी इक्वेशन, देखो Fe प्लस H2O Fe3O4 H2, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप लिख लो नोटबुक पे साथ में। फर्स्ट स्टेप अब होगा क्या, ड्रॉ बॉक्सेस। क्या बनाने हैं हमने, बॉक्स बना देना है, ठीक है। क्या बना देना है, बॉक्स बना देना है। किनके अराउंड बनाने हैं, इनके अराउंड। हमने बॉक्सेस बना लिए, ये देखो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, हाँ जी, ठीक है स्टूडेंट्स, बना लिए आपने। फटाफट लिख लो, इक्वेशन लिखो, बॉक्सेस बना लो। बॉक्स बना लिए सबने। नाउ अब क्या करना है, आपने यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमने ऐसे लिख ली, यहाँ पर ऐसे लगा लो लाइन। चलो यहाँ नहीं लगानी तो भी इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमारे जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Fe है, सबसे पहले लिख लेते हैं Fe, यहाँ पर भी लिख लिया, यहाँ पर भी लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, H है यहाँ पर, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने H लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, हमने यहाँ ऑक्सीजन लिख ली, इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जो एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है ना, इस साइड पे, वो ही यहीं पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर उन्होंने आयरन दिया हो तो यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे कि इनके जो एटम्स हैं वो कितने कितने हैं, ठीक है। चलो काउंट करते हैं। Fe के कितने एटम हैं यहाँ पर, इस वाली साइड में ओनली 1, ओके, लिख देंगे हम। यहाँ पर Fe के कितने एटम्स हैं, 3 हैं,
ये देखो दिख रहे हैं ना आपको Fe3 लिखा हुआ है, तो 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन की यहाँ कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहा 2 हैं, चलो यहाँ 2 लिख देंगे, ओके फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, हाँ जी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 1 है, 1 लिख देंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है, 4 लिख देंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये बैलेंस्ड है, नहीं है। आप बोलोगे नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आयरन 1 है, ये तो 3 लेके बैठा हुआ है, इस बेचारे के पास 1 ऑक्सीजन और इसके पास 4 है, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो गया है ना, ये तो ज़्यादती होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प करेंगे, किसकी, इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, कि इसके पास भी सेम आयरन के एटम्स आए और इसके पास भी सेम एटम्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें कर ली जो मैंने बोली, आपने बॉक्स बना लिया, आपने ये चीज़ें लिख ली, ओके। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, हाँ जी, तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आयरन कितने हैं, 1 है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे यहाँ पर 3 आयरन हो जाएंगे। तो हम यहाँ इसके आगे 3 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताओ ये कितने आयरन हो गए, 3। अब किसी ने ये नहीं बोला कि मैम 4 हो गए, एक तो ऑलरेडी था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं बेटा, अगर आपके पास एक चीज़ है उसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बनेगी, 4 नहीं बनेगी, ठीक है, ये चीज़ देखनी है आपने। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ जब 3 हो गया तो मतलब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर Fe कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। तो मतलब जो आयरन तो हमारा क्या हो गया, एकदम बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन हमारी ऑलरेडी बैलेंस थी, रह क्या गया हमारा, ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, ऑक्सीजन रह गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं कुछ जुगाड़। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 हैं, तो मतलब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके हम कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अभी क्या चेंज हुआ, आपने यहाँ 4 तो लिख दिया, 4 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। कैसे हुए, आपने 4H2O के बाहर लिखा था, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे, तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। मतलब इस साइड पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। इसको चेंज कर लो, ऐसे ही लिख लो, 8 हो गए यहाँ पर, और हमारा ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो ही गया है ना, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास आयरन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन अब रह गया हाइड्रोजन रह गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पर भी बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 2 8, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताओ ये बैलेंस है कि नहीं, Fe3 है, ओके हैं, यहाँ पर 3 हैं। उसके बाद 4 2 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाँ जी 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है। उसके बाद 4 × O ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 है, तो इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ आएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन हमने कैसे बनाई है, ठीक है। आप 1-2 बार दोबारा से स्लो करके वीडियो देखो या फिर पॉज करके देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, आगे मत बढ़ो, मतलब जब तक ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हमने जो इस तरह जो है वो बैलेंस किया है इनको प्रॉपर, 3 3 यहाँ हो गए, 8 8 यहाँ हो गए, 4 4 यहाँ पर हो गए, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो प्रॉपरली क्या है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया, या जहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको इन बुक्स इसके टेलीग्राम में अगर इसके PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह है वो भी मैं आपको शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।